जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक रूल के बारे में हम लोग पढ़े थे और क्वाड्रेटिक रूल को ही अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में और देखते हैं क्वाड्रेटिक रूल से यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी देखिए और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ sec थीटा इक्वल्स टू -13/12 एंड थीटा लाज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए यही हमको कीवर्ड मिल गया है ना। कहाँ पर लाई करता है sec थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हम लोगों को टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कितना पढ़े हैं? हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, और उसमें से एक तो गिवन है, यहाँ देखिए sec थीटा इक्वल्स टू -13/12। तो हम लोगों के पास sec थीटा गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो हम लोग का बाकी जो 5 है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सारा का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है देखिए। sec थीटा इक्वल्स टू -13/12 ये होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लोग यहाँ यह कह सकते हैं सिंस थीटा लाई ऑन द कौन सा कोऑर्डिनेट बोला है? सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे थीटा लाई ऑन द सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, थीटा लाई ऑन द सेकंड कोऑर्डिनेट। सो अब बताइए सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? यहाँ हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है और ये थर्ड होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ना। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ऑल आर नेगेटिव है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो सेकंड लाई ऑन द सेकंड कोऑर्डिनेट, सो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन लिख देते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग पूरा लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग क्या कर दिए, यानी साइन और कोसेक को पॉजिटिव होगा और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों के पास sec थीटा फाइंड है, तो sec थीटा फाइंड है तो बाकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए। तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, यदि आपके पास sec थीटा है या जो भी रहे, आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि आपके पास आ गया तो आप बाकी सारा चीज़ को निकाल सकते हैं, या फिर आप एक रेशियो का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को अप्लाई करके भी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरह से, अब दोनों तरह से हम आपको बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे, आप लोगों को जो चीज़ अच्छा लगे उसी को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से निकालते हैं, मतलब हम लोगों के पास क्या गिवन है, यानी कोसेक थीटा गिवन है, सेक थीटा गिवन है। तो हम अगर निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे बताइए। तो कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं एक नंबर में लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए। सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -13/12। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? पलट देंगे तो हो जाएगा, कहाँ लिखें? यहीं पर लिख देते हैं। देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कि -12/13। यह कॉस थीटा निकल गया। अब साइन थीटा निकालेंगे। दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू होता है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू √, ध्यान दीजिएगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए -12/13 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू √1 - देखिए 12 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, नीचे हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, अब इधर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे √, एलसीएम लेंगे 169, यहाँ होगा 169 - 144। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल्स टू √, नीचे होगा 169
और ये हो जाएगा 25। अब हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए अब नीचे हो जाएगा आपका कितना, नीचे हो जाएगा 13, ऊपर में हो जाएगा 5। तो साइन थीटा का देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आ गया। और हम लोग यहाँ मेंशन भी वही कर रहे थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस है। तो चलिए यहाँ 5/13 आ गया। ये कितना नंबर था, 2 नंबर। तीसरा नंबर देखिए, कोसेक फाइंड कर लीजिए। कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई, क्या बताए थे, 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 1 होगा और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मतलब 5/13, और यह पलट जाएगा, हो जाएगा आपका 13/5। क्या हो गया ये 13/5, ठीक है। अब यहाँ देखिए हो जाएगा आपका कितना, 4 में लिखेंगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी आप लोगों को बताए हैं। अब ये बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना है। साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, यानी 5/13, और कॉस थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ देखिए -12/13। तो ये 13 और ये 13 कट जाएगा, मतलब ऊपर में माइनस ले जाएंगे तो -5/12 हो गया 10। अब ये बताइए कॉट, अब देखिए कॉट थीटा को आप चाहे तो 1/tan थीटा लिख के भी काम चला सकते हैं, या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिखिएगा तो भी काम हो जाएगा। तो मतलब आपका हो जाएगा 1 और tan थीटा का वैल्यू यही है, तो -5/12, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा -12/5। ये हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या क्या 5 गो निकला। हाँ देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 4 5 6 सॉरी 5 4, अच्छा ये 4 2 टाइम्स हो गया है ना, 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकाल लिए, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड में देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ सेक थीटा इक्वल्स टू गिवन है -13/12। तो सेक थीटा इक्वल्स टू होता है हम लोगों का कितना, h बाई बी होता है, ओके। तो हम लोग यह कह सकते हैं सिंस h इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 12। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यह कह रहा है h² इक्वल्स टू p² और प्लस b², ओके। तो हम लोगों के पास देखिए h गिवन है और b भी गिवन है, दैट मीन्स हम लोगों को p फाइंड करना होगा। तो p फाइंड करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो b को इधर लाना होगा, मतलब h² माइनस b² इक्वल्स टू p² हो गया। देयरफॉर p² इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, या p इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इस पूरे में क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे h² माइनस b², p इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर h मीन्स कितना 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 है, यहाँ 12 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, 30 का 169 माइनस 144 हो गया। अब क्या कीजिएगा, p का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखिए p इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 9 में 4 गया 5, और 6 में 2 गया 4, और 1 में 1 माइनस, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 25। p इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए p इक्वल्स टू 5 निकल गया, h और b हम लोगों के पास यहाँ गिवन है। अब चाहिए सॉरी, अब आप क्या कीजिएगा, सारा चीज़ अब निकाल सकते हैं, यानी साइन है। तो हम लोग यहाँ एक लैंग्वेज लिखे थे ना, क्या लिखे थे कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट लाई ऑन द पॉजिटिव। कौन कौन लाई करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, साइन और कोसेक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p/h होता है, यानी p/h, और p का वैल्यू आपका निकला है 5 और h का वैल्यू कितना है, किधर गया, यहाँ देखिए 13 है। तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। और दूसरा हो जाएगा आपका कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू h/p होता है, ओके। तो h आपका है 13 और p आपका है 5, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब जितना भी आप फंक्शन में लिखिएगा, जैसे आप 3 नंबर में लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b, लेकिन इसमें माइनस लगा दीजिएगा। p का वैल्यू -5 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ आपके पास 12 गिवन है, निकला। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में भी होता है आपका माइनस लगाइए b/p होता है,
तो b का वैल्यू -12 हो जाएगा ऊपर में, p का वैल्यू 5। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, और एक क्या बचा, कोसेक, सॉरी कोसेक तो हो गया 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए अब ये वाला 2 दे दीजिए, अच्छा लगेगा। 4 हो गया, अब 5। अब क्या बचा है बताइए, कॉस थीटा। अब लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाएंगे b/h लगाएंगे। ओके, अब इसका हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। और यहाँ देखिए h क्या है, h हम लोगों के पास यहाँ 13 है। तो यहाँ हो गया सारा चीज़ कंप्लीट। देखिए इससे पहले हम लोग जिस प्रोसेस को अप्लाई किए उससे भी आपका आंसर सेम आएगा, और इस प्रोसेस से भी आपका आंसर सेम आएगा। हम दोनों क्यों बताएं, बहुत सारे लोगों को इससे पहले जो हम लोग जो प्रोसेस को अप्लाई किए यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से, यानी हम लोग ये कहना चाह रहे हैं जैसे साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी सेक थीटा का वैल्यू -13/12 है, तो इससे सेक थीटा का मदद से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते थे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते थे। तो वो वाला थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना, क्या होता है, यानी जैसे कि आप 10th क्लास में इस प्रोसेस को आप पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को, तो इसलिए इस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं यदि वो माइंड में ये है तो, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मेथड से बनाना है, आपको आंसर चाहिए और आपको वहाँ क्या करना है, OMR शीट में आपको वहाँ फिल करना है कौन सा करेक्ट आंसर है ना, कौन सा ऑप्शन। तो आपको तो आंसर चेक करना है, तो ये वाला भी अप्लाई करके आप जल्दी जल्दी अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रोसेस को जान गए और इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन को फिर एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है इफ कॉस एक्स, ओके कॉस एक्स, देखिए यहाँ थीटा रहेगा, एक्स रहेगा, फाई रहेगा, साइन रहेगा, वट एवर जो भी रहे, है ना, या वाई रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल में कोई भी कुछ भी रह सकता है। देखिए कॉस एक्स इक्वल्स टू -3/5 और एक्स लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए हम लोगों को एक कीवर्ड मिल गया, यानी यही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यही आपको क्या करना है, हर बार यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यानी वो कौन सा यानी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए, ये देखिए इस टाइप का होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तभी तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, है ना। और ये कहा जा रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है। चलिए तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। ओके, तो क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos x इक्वल्स टू -3/5। ओके, अब देखिए cos निकल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos निकल गया है ना, cos गिवन है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यानी ये साइन निकाल लेते हैं। यदि आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से यदि cos और साइन को निकाल लीजिएगा तो बाकी चीज़ को निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि यहाँ देखिए cos है, तो हम ये लोग यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी x है ना, तो x लिखेंगे सिंस x लाइज इन द कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट, तो हम लोग ये लिख सकते हैं लाइज ऑन द थर्ड कोऑर्डिनेट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, लाई ऑन द थर्ड कोऑर्डिनेट। सो तो क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट बताइए किस में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग ये देखे हैं, यानी tan और cot ही पॉजिटिव होगा और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही चीज़ लिखेंगे, सो tan थीटा यानी tan x एंड cot x आर पॉजिटिव। ओके, एंड अदर टी फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके, अब बार बार बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा, टी फंक्शन मत लिखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखिएगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आर नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ देखिए cos x इक्वल्स टू -3/4 है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या,
साइन एक्स इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, देखिए ये एक नंबर में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स का मान कितना है, वैल्यू -3/5। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 9/25, 9/25। अब यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर, नीचे हो जाएगा 25, अब यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 हो गया। अब ये चीज़ बताइए, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, साइन एक्स, देखिए क्या है साइन एक्स इक्वल्स टू, अब इसको देखिए ये 25 को हम लोग क्या करेंगे, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 16, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4, है ना। चलिए ये 4 निकले, यानी 4 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग साइन थीटा निकाल लिए ना, अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं दूसरा नंबर में, देखिए tan x, थीटा नहीं x है, तो यहाँ लिखेंगे tan x इक्वल्स टू, लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो बताइए साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -4/5, और कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, -3/5, तो ये 5 या 5 गया, और ये हो जाएगा -4/-3, तो माइनस माइनस गया, तो आप ये कह सकते हैं यानी tan x का वैल्यू हो जाएगा 4/3, देखिए पॉजिटिव आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर में लिखेंगे cot x का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1/ आपका होता है tan x, ये भी तो होगा, तो 1/ यहाँ हो जाएगा आपका 4/3, पलट दीजिए तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ओके, अब बच गया कितना, 5 में देखेंगे, सॉरी 4 में देखेंगे, कॉस गिवन है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec x, तो sec x इक्वल्स टू 1/cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह सकते हैं 1 ऊपर में ये वाला 1 है, और cos x का वैल्यू क्या है, देखिए cos x का वैल्यू है -3/5, ठीक है, -3/5 हो गया, इसको पलट देंगे तो ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा, देखिए तो ये आपका sec x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -5/3 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ देखिए 5 में हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर में देखिए 5 नंबर में आप क्या निकालना बाकी रह गया है, cosec। अब एक चीज़ निकाल दीजिए cosec x, तो cosec x इक्वल्स टू 1/sin कर दीजिए, 1/sin x, तो हो जाएगा 1/sin का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए -4/5, अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा -5/4 हो गया आंसर। देखिए सारा की सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, बार बार एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं, यानी आपको कोऑर्डिनेट पर ध्यान देना होगा, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, और ये चीज़ आपको फाइंड करके रखना है, माइंड में रखना है ये चीज़, है ना। इस चीज़ को रखना है फाइंड में कि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन और कॉस, और थर्ड में क्या होता है tan और cot, और फोर्थ में होता है क्या, यानी कॉस और सेक, ठीक है। अगर आप ये क्वाड्रेटिक रूल वाला क्वेश्चन, ये सॉरी क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है, उसमें लिखा होगा, थंबनेल में लिखा होगा क्वाड्रेटिक रूल, ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिएगा, इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़, एक फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इस फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला को एकदम सिंपल सा आप क्या कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए फार्मूला, यदि साइन और यहाँ माइनस थीटा रहे तो इसको लिखिएगा माइनस, आगे आ जाएगा साइन थीटा, और सेकंड में लिखिएगा यदि कॉस माइनस थीटा रहा तो इसमें देखिए माइनस थीटा रहेगा ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी इसके बाद जो होगा ना तो डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, पहले उतार लीजिए। अब यहाँ देखिए इसके बाद हो जाएगा यहाँ tan और यहाँ माइनस थीटा, तो इसके बाद यानी tan जो है ना, यहाँ tan और थीटा में यदि माइनस रहा तो इसको लिख सकते हैं, आगे माइनस आ जाएगा और tan थीटा हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ देखिए यदि यहाँ cot और थीटा पर माइनस है तो इसको लिख सकते हैं माइनस cot थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए 4 नंबर, अब 4 नंबर में क्या हो जाएगा बताइए, 4 में हो जाएगा आपका यदि यहाँ सेक थीटा सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू है तो इसको लिखिएगा आप
सेक थीटा। अब 6 में देखिए यहाँ लिखेंगे कितना, कोसेक माइनस थीटा, तो इसको लिखिएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस किए होंगे, देखिए कॉस में माइनस था लेकिन कॉस में माइनस बाहर नहीं आया, और यहाँ सेक में माइनस था, सेक में भी माइनस क्या हो गया, बाहर नहीं आया, ठीक है। तो आपका ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ देख पा रहे हैं, और जिसके थीटा पर माइनस था, लेकिन ये दोनों जो है ना कॉस और सेक, ये दोनों माइनस क्या किया, माइनस को इधर बाहर नहीं किया, यानी दोनों में माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जब प्रूफ करेंगे इस फार्मूला को, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अभी इसको उतार लीजिए, क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कितना है, साइन आपका 31 पाई बाई 3 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, साइन, यहाँ लिखा है 31 पाई बाई 3। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्या कीजिएगा, देखिए साइन, और यहाँ जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ नंबर है ना, 31 क्या है, कोई नंबर है, और नंबर के बाद क्या है, पाई है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है, या जो भी रहे, यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है, यहाँ सेक है, व्हाटएवर जो भी रहे, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिख लीजिएगा और एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लीजिएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, है ना, या फिर आप चाहे तो और बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा, नंबर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ऊपर में पाई लिखिएगा, नीचे जो नंबर है उसको लिखिएगा, ओके, और ऊपर में जो नंबर है उसको अभी नहीं लिखिएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ हो गया आपका पाई बाई 3 हो गया। अब पाई बाई 3 यहाँ देखिए कितना है, यहाँ 31 पाई बाई 3 लिखना है। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आप क्या बताइए, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई और प्लस, क्योंकि 10 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है ना, एलसीएम ऐसे नहीं लेते हैं, बताइए। तो 1/3 करेंगे तो एलसीएम क्या लीजिएगा, नीचे 3 और ये इसके साथ मतलब 30 + 1 इक्वल्स टू हो गया आपका 31। अगर यहाँ भी पाई करे, यहाँ भी पाई कर दे, तो ये हो जाएगा 31 पाई, हुआ कि नहीं। तो हम लोग यही वाला चीज़ को अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए 31 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए आप ही लोग बताइए, हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर ये हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ना, ऐसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ कितना होता है, इधर देखिए यहाँ होता है, यानी 0 डिग्री भी होता है, और यहाँ कितना होता है, 2 पाई होता है, यहाँ 4 पाई भी होता है, यानी डॉट 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 डॉट, यहाँ आपका 10 पाई भी होगा ना, होगा कि नहीं। और इधर क्या होता है, इस साइड में ऑड होता है, यानी पाई होता है, इसके बाद होता है 3 पाई, और इसके बाद होता है आपका 5 पाई, ओके। इस लाइन में ऑड होता है और इस लाइन में क्या होता है, यानी इवन। और हम ये कह सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 पाई, तो 10 पाई, यहाँ 2 पाई है, 4 पाई है, तो उसके आगे कहीं ना कहीं जाने के बाद 10 पाई होगा। और 10 पाई यानी ये देखिए 2 पाई, 4 पाई और ये 10 पाई, ये कैसे हुआ, है ना। हम लोग क्या किए हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यदि यहाँ से चलना शुरू हुआ और एक राउंड मूव कर लिया, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ओके। और यहाँ एक राउंड लगाने के बाद फिर दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तीसरा राउंड मतलब 6 पाई, चौथा राउंड मतलब 8 पाई, है ना। पाँचवा राउंड मूव करेगा तो आपका हो जाएगा 10 पाई। तो यहाँ देखिए 5वां राउंड मूव करने के बाद, 5वां राउंड मूव किया और इसी लाइन पर है, और ये सोच रहे हैं, यानी 10 पाई प्लस पाई बाई 3 कौन सा कोऑर्डिनेट, मतलब 10 पाई से ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये लाइन ही ना हम लोगों का बॉर्डर है, और इस लाइन से यदि प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। तो 10 पाई से हम प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोगों का प्रॉपर्टीज यह कहता है, यानी ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का साइन, क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, और चेंज भी नहीं होगा। चेंज कहाँ कहाँ होता है आपका, चेंज हो जाएगा आपका कहाँ, पाई बाई 2 और यहाँ आपका 3 पाई बाई 2, यहाँ ये 2 चीज़ रहेगा तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा,
ठीक है। खैर वो तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक वाला क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिसको डाउट है तो जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का साइन π/3 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और यहाँ चेंज भी नहीं होगा। अब साइन π/3 मीन्स कितना डिग्री हो गया बताइए तो, यानी यह 60 डिग्री हो गया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यह आप 10th क्लास में पढ़े हैं, √3/2 होता है। दैट मीन्स इसका आंसर कितना निकला, √3/2। चलिए ये हम लोगों का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है 25π/3 है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा साइन बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ π/3 लिखिएगा, ठीक है, जो नंबर को छोड़ के। तब बताइए 3 का टेबल आप क्या कीजिएगा, मन ही मन थोड़ा सा क्या कीजिए सोचिए, यानी 25 के आसपास, या तो क्या होगा एक ज़्यादा या एक कम। तो देखिए हम क्या सोच पा रहे हैं, हम 8π सोच पा रहे हैं, क्योंकि 3 8 जा कितना होता है 24। अब 24 में यहाँ प्लस कर देंगे पाई में, मतलब हो जाएगा 25π, है ना। तो 8π भी देखिए आपका चौथा राउंड में क्या हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। क्यों, कैसे समझ गए, क्योंकि 8 इवन नंबर है और यहाँ से इधर इवन नंबर सारा की सारा इस लाइन में जाएगा और ऑड लाइन इस लाइन में सारा की सारा आएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि 8π + θ है π/3। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन साइन कितना हो जाएगा, ये देखिए π/3। तो π/3 मीन्स ये भी 60 डिग्री हो गया। तो देखिए संयोग से दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे cot 29π/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 क्या कहा जा रहा है, यानी cot 29π/4। अब यहाँ देखिए 4 का नीचे 4 है ना, अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए cot, अब ब्रैकेट थोड़ा सा बढ़ा लिए और π/4 लिए, ओके। अब 4 का टेबल यानी 29 के आसपास में हम लोग सोचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे बताइए तो। देखिए कितना होता है, यानी 7 4 जा कितना, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ लिखेंगे कितना 7π, कितना हो जाएगा आपका 7π और प्लस, यानी 28 और प्लस पाई तो हो जाएगा आपका 29, और हम लोगों के पास 29 है। तो यहाँ देखिए फिर हम लोग ये कह सकते हैं, यानी ऑड नंबर है, 7 क्या है ऑड नंबर। तो यहाँ पाई होता था, यहाँ 3π होता था और यहाँ आपका 7π होगा। तो ये हम यह कह सकते हैं, यानी कौन सा ये लाइन पे है और ये इधर से मूव करके आया हुआ है ना, और ये 7π पे लटका है, यानी प्लस है। दैट मीन्स आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में चला गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी क्योंकि वो अपना कोऑर्डिनेट है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कॉट, और ये हो जाएगा आपका π/4। क्यों होगा π/4, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉट यदि यहाँ 7π + θ रहा तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉट θ, नो चेंज। अब बताइए कॉट π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 45 डिग्री tan 45 और कॉट 45 दोनों का सेम होता है। तो चलिए आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, देखिए कितना sec -19π/3। तो यहाँ लिखेंगे कितना sec -19π/3। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग यह कर सकते हैं, देखिए क्या sec 19π/3 क्या लिखेंगे sec 19π/3। क्यों लिखे, बगल में लिख दीजिएगा क्या sec -θ इक्वल्स टू sec θ, क्योंकि इसमें माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। sec -θ इक्वल्स टू क्या हो जाता है sec θ, इसमें माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, ख़त्म हो जाता है। अब ये बताइए इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे sec और यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट π/3। अब बताइए 19 है ना, तो 3 का टेबल में 19 के आसपास, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कितना 6π, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है ना। अब 18 में पाई प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 19π। अब यहाँ देखिए पाई हो गया हम लोगों का 6π, यानी इवन नंबर, तो इधर कहीं ना कहीं इधर 6π होगा ये लाइन पे, है ना। तो ये हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, मतलब sec
मतलब सेक पाई बाय 3। ओके, सेक पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया बताइए? सेक पाई बाय 3 मतलब ये कितना डिग्री हो गया? यह 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री। अब देखिए सेक और कोसेक का वैल्यू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है सबको, है ना। तो आप एक चीज़ याद कीजिएगा, क्या कहाँ समझाएं, यहाँ देखिए, आप एक चीज़ याद कीजिएगा, यहाँ हमको क्या चीज़ का निकालना है? सेक का। मान लें हमको सेक का नहीं पता है, क्या चीज़ का निकाल रहे हैं? देखिए तो सेक पाई बाय 3 का निकाल रहे हैं, है ना। ये इसलिए आप लोगों के लिए एक जुगाड़ बता देते हैं, क्योंकि सेक और कोसेक का अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी वो चीज़ माइंड से उतर जाता है। अब देखिए सेक हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई यहाँ कॉस पाई बाई 3। अब मान ले जाए हमको 1 है, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू हमको नहीं पता है, सॉरी सेक का नहीं पता है, लेकिन कॉस का तो पता है ना। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका कितना? 1/2। और यह पलट जाएगा तो हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 2 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ले लीजिए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, है ना। अब इस तीनों क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा किस में माइनस बाहर होगा, किस में माइनस नहीं बाहर होगा, ये आप लोगों को पता है ना। हम लोग क्या किए हैं, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन लिख दिए, है ना। तो इसको काट दीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।